जैसे रवि किशन है, ये रवि किशन अगर मोदी जी वहाँ खड़े हों और रवि किशन खड़ा होकर के बोल ले, इतनी है उसमें दिमाग। मेरा हुआ है, खड़ा होकर के बोल लेगा मोदी जी के सामने। अरे 4 महीना, अरे जाड़ा के दिनवा, 4 महीना जाड़ा के दिनवा, अरे रसे रसे चदरा, अरे ओढ़वले हो बिना गवने सजनवा। क्या कारण है जो 1 करोड़ लोग भी नहीं है बोलने वाले? अन्य जो भारत की संवैधानिक भाषा है 22 भाषाओं में, हमको तो लगता है कि 15 से 16 भाषाएं ऐसी है जिसको करोड़ों लोग भी बोलने वाले नहीं है, लेकिन उसको मान्यता दे दी गई है। भोजपुरी को आज तक मान्यता नहीं दी गई है, जबकि बिहार में देखा जाए तो 40 लोकसभा सीटें हैं जहां पे भोजपुरी चलती है। उत्तर प्रदेश में 21 से 25 लोकसभा सीटें हैं जहां पे भोजपुरी चलती है। कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ झारखंड, कुछ बंगाल, कुछ छत्तीसगढ़ तक भोजपुरी, कुछ नेपाल भी भोजपुरी चलता है। इसके बावजूद भोजपुरी संवैधानिक भाषा का दर्जा नहीं दिया जाता है। हम इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कुमार सिंह जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हम लोग तो जो है कि हर बार धरना देते हैं, डिमांड भी रखते हैं, और इससे हमें सरकार की तरफ से जो है कि रिस्पांस भी आता है और आदर काम चल रही। लेकिन अभी इसको जो है ना, क्या रिस्पांस आता है कि नहीं करेंगे? नहीं तो कभी आया ही नहीं। फिर क्या रिस्पांस आता है कि हाँ करेंगे, लेकिन कब करेंगे ये डेट नहीं फाइनल हो पा रही है। वही बात है, राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। हाँ, तारीख नहीं बताएंगे। इसमें भी वही बात चल रही है कि तारीख नहीं बताएंगे। ये चल रही। इस बार भी जो है ना कि आपने न्यूज सुना होगा, पीछे कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि जो है कि 3 भाषा है जो ना, भोजपुरी, राजस्थानी और भूटिया, इन तीनों को जो है ना कि अभी वो 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए सारी चीज़ें तैयारियां हो गई है और होने जा रही है। तो अब ये जो चीज़ें तो हो रही हैं, लेकिन सरकार इस पे जो है ना कि एक फिक्स डेट और एक फिक्स जो है ना कि कदम नहीं उठा रही है, जिसको जो है ना कि मीडिया और सारे लोगों को समझ में नहीं आ पा रहा है। तो ये जो है ना कि अब सरकार जाने की क्यों नहीं कर रही, हम तो अपना काम कर रहे हैं। आखिर कब तक संघर्ष जारी रहेगा? क्योंकि जैसा कि अभी हमने बताया है, जब तक जारी रहेगा तब तक से इस भाषा को 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिल जाएगी। हमारे पार्लियामेंट में आई थिंक 100 से ऊपर सांसद हैं जो भोजपुरी भाषा जानते हैं और बोलते हैं, उसके बावजूद नहीं दिया जा रहा है। अब उनकी अपनी मजबूरी होगी ना, क्योंकि इस मोदी के गवर्नमेंट में कोई भी सांसद जो है ना कि अपने वजूद से जीत कर तो आया नहीं है, वो किसी ब्रांड के नाम पे जीत करके आया है। तो किस ब्रांड के नाम पे? मोदी जी के ब्रांड के नाम पे। अच्छा। मोदी जी का नाम हटा दीजिए तो हार जाएगा। अपने जो वजूद से जीत करके आएगा वो ना अपनी बात रखेगा। तो उनको, जैसे रवि किशन है, ये रवि किशन अगर मोदी जी वहाँ खड़े हों और रवि किशन खड़ा होकर के बोल ले, इतनी है उसमें दिमाग। मेरा हुआ है, खड़ा होकर के बोल लेगा मोदी जी के सामने, है उतना गुद्दा। क्या कहना चाहते हैं कि उन लोगों में इतनी क्षमता नहीं है कि लोग सांसद जीत जाएं? नहीं ना, पीछे भी तो जो खड़ा हुआ था। लेकिन इन दोनों के अलावा भी तो और सारे सांसद बहुत सारे हैं, लोग उठाते तो हैं, आवाज उठाते हैं। कांग्रेस के भी सरकार में आवाज उठी थी, इधर भी उठती है, काम भी हो रहा है, लेकिन उसको एज ए जो है कि अपने राजनीतिक फायदे के लिए भी लोग यूज करते हैं। भोजपुरी भाषा जो 25 करोड़ लोग बोलते हैं, उसको संवैधानिक भाषा बनाने में कौन सी राजनीति है? ये राजनीति ये है कि ये 25 करोड़ लोग एक साथ आवाज में बोल देना कि जब तक से आप हमारी भाषा को नहीं दोगे हम वोट नहीं देंगे। कल ही हो जाएगा, कल ही लो। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में कभी मनोज तिवारी, निरहुआ, रवि किशन भी बोलते हैं लोग, लेकिन उनकी आवाज को सुना नहीं जाता, उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। कई तो सांसद ऐसे हैं, उनको जो है कि आज तक नंबर ही नहीं आया बोलने का। हम कई सांसदों से मिले हैं, उन्होंने कहा कि हमें तो मौका ही नहीं, हमें तो चिट निकलता ही नहीं मेरे नाम का, कि हम बोले क्या, टोकन ही नहीं निकलता है तो क्या बोले। तो उनको मौका ही, एक बार बताओ, जिसको मौका ही नहीं मिलेगा तो बोलेगा क्या? बहुत सारे सांसद, हम तो यानी कि 10-20 सांसद से मिले हैं, वो बोले कि हमारा टोकन ही नहीं आ रहा है, हम आवाज कैसे उठाएं? अच्छा, वो अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। संसद में भी यही हाल है। अच्छा, हम भोजपुरी भाषा पे बात करें तो उसको बोला जाता है कि इसमें इतनी सारी अश्लीलताएं, जैसे कि एक बहुत बड़ा टीवी शो है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वहाँ पर भी अश्लीलता क्या, अश्लीलता वाली बात जो है ना बिल्कुल किनारे रखी है। अंग्रेजी से ज्यादा अश्लील कोई भी चीज नहीं है नहीं है ना। पोर्न कहाँ स्टार्ट हुआ? अंग्रेजी से शुरू हुआ। सारी दुनिया जो है ना कि ये आज बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री है ना, सब कुछ देखता है। तो क्या पोर्नवा आप जो है कि सबके साथ बैठ करके देख लेते हो? हम गाना गा रहे हैं तो कहने की दिक्कत है, खजुराहो है, ठीक ना, ये सारी जो है कि ये मुद्दा अलग है, ये अलग डिबेट का मतलब। हम आगे बढ़ रहे हैं इसलिए लोग टांग खींच रहे हैं।
देखो अगर जो है ना कि कांटा नहीं होगा तो फूल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। कहाँ आगे बढ़ना है भोजपुरी, कहाँ आगे बढ़ रही है, वो कुछ बताइए। बिना बिना जो है ना कि बढ़े ही इतनी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी है। इसमें बोला जाए जैसे कि हम पवन सिंह, खेसारी लाल, दिनेश लाल, कुछ गोली मारो ना, हम कह रहे हैं कि अजय देवगन उसमें क्या कर रहा है, वो लोग क्या करने आ रहा है। अगर हम भोजपुरी नहीं बोल रहे हैं तो आज जितना भी 50% मूवी उठा के देखिए, सारी जन उसी बेल्ट पे क्यों बन रही है। अच्छा, हम बोले कि जिस तरह से भोजपुरी इतनी प्यारी भाषा है, मधुर भाषा है, बोला जाता है कि भोजपुरी में किसी की जान भी ले लो तो जान भी दे देगा। उसके बावजूद कुछ लोगों के जो एक्टर है, एक्ट्रेस हैं, जो राइटर हैं, उनके चलते भोजपुरी पे एक धब्बा तो लगा है ना कहीं। सबका अपना अपना ओपिनियन है, ये स्वतंत्र देश है, हर किसी को बोलने का अधिकार है, बोलने दो। फिर भी आपको नहीं लगता है कि हमारी भाषा को मतलब कि शुद्ध करने के लिए उन्हें काम करना चाहिए? बदनाम करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये उनका अपना ओपिनियन है, हमारा अपना ऐसा ओपिनियन नहीं है। जिस भाषा को 25 करोड़ लोग बोलते हैं पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत ही नहीं, हम मॉरिशस देख ले, त्रिनिदाद टोबैगो देख ले, हम सूरीनाम देख ले, अमेरिका तक ये भाषा प्रचलित है और 7वीं सदी से भाषा आ रही है, भोज राजाओं से भाषा आ रही है। उसके बावजूद क्या कारण है इसको संविधान की सूची में नहीं शामिल किया जाता है? कारण यह बा कि जे लोग उच्च पद पर बैठल बा, अब भोजपुरी भाषी बा, अब भोजपुरी के चलते वो लोग के लोकप्रियता बा और भोजपुरी के चलते वो लोग चुनाव जीत के पद पे आसीन भइल बा। वो लोग भोजपुरी खातिर कुछ नहीं करत, एगो आवाज संसद में लोग नहीं उठावत कि हाँ भोजपुरी भाषा के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के चाहिए। तो कहाँ से भोजपुरी भाषा के संविधान में शामिल? आप कहीं ना कहीं किसके तरफ इशारा करें, कोई जो भोजपुरी इंडस्ट्री से उठ के आए उनके तरफ? हाँ, तो बिल्कुल बहुत सारा लोग बा ना, रवि किशन जी बानी, मनोज तिवारी जी बानी, निरहुआ बानी, कितना लोग बा, तमाम लोग बा जो कि भोजपुरी के चलते उस सीट पर चाहे जो भी सम्मानजनक पद पर बा बैठल बा लोग। भोजपुरी खातिर कुछ नहीं खेलो करत, खाली अर्न करत लो, खाली वसूलत लो, अपना तरफ से योगदान नहीं देत लो। अब लोग कहा था कि अरे हम तो भोजपुरी के पूरा जीवन दे देनी। अरे भाई, भोजपुरी के पूरा जीवन कैसे दे देला? अगर भोजपुरी भाषा से कमाता रहा तो भोजपुरी तारा के जीवन न देलस, तू कहाँ से भोजपुरी के जीवन दे देला? तो ऐसे जब तक सरकार में स्थापित लोग एक जो हमनी के मांग बा एकरा के आगे ना बढ़ाई लो, तब तक ये कैसे हुई संभव? अच्छा, क्या लगता है जैसे हम एक बार रवि किशन को देखें कि लोकसभा में उठाए, लेकिन उसके बाद हमने कभी नहीं देखे, ना तो निरहुआ, ना तो मनोज तिवारी जी हैं, ना तो रवि किशन है, और भी सांसद हैं। क्या लगता है कि उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है या वो लोग उठाना ही नहीं चाह रहे हैं? हम जहाँ तक हमार विचार बात है, हम इतना दिन से सोचा तानी, देखा तानी, तो ओमे हम समझा तानी कि भोजपुरी लोगन के, भोजपुरी भाषा के और भोजपुरी इमोशंस जो उन्हीं के भावना बा सब लोगन के, ओकर लोग नाजायज फायदा उठा रहल बा कि जब चुनाव बा, जब काम बा, तो आवलो भोजपुरी लो, आ जालो, सब लोग आ जालो। मोदी जी भी भोजपुरी बोलने लगते हैं। हाँ, और जब संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल करे के बात आता तो सब लोग चुप हो जाता लो। कहीं ना कहीं ये लोग जे लोग आवाज उठावता वो लोग पे भी कोनो प्रेशर आ जाता और वो लोग चुप हो जाता लो। अच्छा, हम देखते हैं कि भोजपुरी में अगर बिहार में देखें तो 40 लोकसभा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में देखें तो भोजपुरी के 21 से 25 लोकसभा सीटें हैं, कुछ बंगाल की हैं, कुछ छत्तीसगढ़, कुछ मध्य प्रदेश, कुछ झारखंड, यहाँ तक कि कुछ नेपाल की भी जो लोग हैं भोजपुरी बोलते हैं। इसके बावजूद उसको नहीं दिया जा रहा है। भारत सरकार के ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह से छोटी भाषाएं हैं उसको मान्यता दे दी गई, लेकिन इसको नहीं दी जा रही है। हमनी के सर्वोच्च पद पर आसीन मोदी जी के मतलब हमार आग्रह बा, निहोरा बा, और एक तरह से ये बाकी ऐसा सौतेला व्यवहार का है कि लाख लोगन के संख्या वाला भाषा के रउआ 8वीं अनुसूची में शामिल कैले बनी और 25 करोड़ जो कि एक बहुत बड़ी संख्या वो भाषा के रउआ नहीं करत, तो ये बहुत बड़ा सौतेला व्यवहार बा। ऐसे कबो कबो मन बहुत दुखित भी होला कि यदि भोजपुरी भाषा आजकल देखिए रउआ भोजपुरी भाषा के हम ये ध्यान करूँ, एगो पार्टी रहे और हमें एगो हरियाणा के लड़की भोजपुरी भाषा में सोलो परफॉर्मेंस कैलस। हम देख के हैरान रहनी, इतनी लोकप्रिय भाषा, इतनी फेमस भाषा, इतना मतलब लोग रील बना के डाला था तो इतना व्यू आता, इतना कमाई लोग करता, वो भाषा के साथ ऐसा व्यवहार का है। अब तो मोबाइल फोन पे जो रिंग आती है वही भोजपुरी में है,
गूगल मैप में भी भोजपुरी आ गया है, गूगल में भी भोजपुरी आ गया है, उसके बावजूद नहीं दी जा रही है। हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपके तरफ से कुछ सुनना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से भोजपुरी बदनाम है, आप क्या बताना चाहेंगे कि भोजपुरी वैसा नहीं है जो भोजपुरी इंडस्ट्री दिखाती है, भोजपुरी वास्तव में कुछ अलग है। भोजपुरी जैसन मिठास वाली भाषा, सम्मानजनक भाषा दोसर के है नहीं के। हमने के भोजपुरी भाषा इतनी मीठी भाषा बा, और लोकगीत रवा सुन ली तो जौन पारिवारिक छेड़छाड़ जौन होला, अमोद प्रमोद होला, जो सबके व्याख्यान भोजपुरी में बा लोकगीतन में। तो रवा सुनी कि धाई बहिया झिझिरी अरे खेलवले हो बिना गवने सजनवा, धाई बहिया झिझिरी खेलवले हो बिना गवने सजनवा, अरे 4 महीना अरे जाड़ा के दिनवा, 4 महीना जाड़ा के दिनवा, अरे रसे रसे चादरा अरे ओढ़वले हो बिना गवने सजनवा, अधई बहिया झिझिरी खेलवले हो बिना गवने सजनवा। अब इसी पे मैंने होली का बनाया, एक होली में एक गाना था, तो मैंने यही बनाया कि सासू कहेली बहु पुआवा बनाव, आ पुआवा बनाव हो पुआवा बनाव, आ संगे संगे लोरावा अरे घोरावले हो बिना घवने सजनवा, धई बहिया झिझिरी खेलवले हो, अरे धई बहिया होलिया खेलवले हो फागुन में सजनवा।